बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि जिस वक्त से मैं टिकटॉक में जनाब जिस वक्त मैंने व्लॉगिंग शुरू की है और मैं जिस वक्त सेल्फ हेल्प की बात करता हूँ, इखलाकियात की बात करता हूँ, शख्सियत की बात करता हूँ, जो है मैं कहता हूँ कि सोच अपनी बदलो। जिस वक्त मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो सर वो लोग सुनने को तैयार नहीं है जो टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है। जिस वक्त मैं इमिग्रेशन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जर्मनी का वीज़ा कैसे लगता है, स्पेन का, बरतानिया का, और जनाब आप बाहर कैसे आ सकते हैं, सर वो सुनने को लोग तैयार है। फिर जिस वक्त जनाब मैंने एक और जो सोशल मीडिया पे चेक किया है कि जिस वक्त आप इखलाकियात की बात करें या संजीदा कोई बात करें तो लोग सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर आप वही बात मजाक करें, गाली गलौज करें या इस तरह की कोई बदतमीज़ी जिसको कहते हैं वो करें तो लोग सुनने को तैयार है। तो इसके पीछे नफ्सियात क्या है? क्यों मैं जिस वक्त कहता हूँ कि अपनी आप लोग किस्मत चेंज करना चाहते हो, अपनी सोच को बदलो। जिस वक्त सोच अपनी बदलोगे तो आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। बाहर आना चाहते हो तो बाहर तो आओ, लेकिन यहाँ के सिस्टम को अगर हम अपने मुल्क में नाफज कर दें, जिस सिस्टम से तुम तंग हो, तो अगर वो सिस्टम हमारे मुल्क में आ जाए तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी मैं उनको बोलता हूँ कि अगर फल की तब्दीली चाहते हो तो आप जो है उसकी दरख्त की जड़ को बदलो। इफ़ यू वांट चेंज अ फ्रूट, चेंज अ रूट। ये कहते हैं नहीं 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 जी, रूट को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप फल हमें बदल के दे दो। तो सर इसके पीछे कंडीशन क्या है, ये इसके पीछे माइंड सेट क्या है? अब माइंड सेट को भी ज़रा सा डिफाइन करना ज़रूरी है। माइंड सेट, माइंड का मतलब होता है सोच, सेट का मतलब होता है ऐसा काम जो पहले हो चुका है। ये बनता कैसे है? ये तीन चीज़ों से बनता है: आपके बिलीफ, आपके माजी के तजर्बात, आपकी सोच, आपके बिलीफ और आपके माजी के तजर्बात। इन तीनों चीज़ों का मिलाप जो होता है ये माइंड सेट। माइंड सेट को मैं अगर सादा जुबान में बोलूँ तो ये एक ऐनक जिससे आप दुनिया को देखते हो। अगर आपकी ऐनक की यानी आपकी देखने की आंख जो है वो काली है तो सामने कितना ही गोरा खड़ा हो तो आपको वो काला ही नजर आएगा। तो आज मैं इस नफ्सियात के ऊपर बात करूंगा। ये आखिर नफ्सियात बनी कैसे है, इसके पीछे नफ्सियाती पहलू क्या है, क्यों साइकोलॉजी, इसको ज़रा सा इसकी साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है। जिस वक्त बैरून मुल्क जाने की मैं वीडियो लोगों ज़्यादा इसको पसंद कर दें, क्यों? उन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी जल्दी, क्योंकि इसके पीछे नफ्सियात क्या है? इंस्टेंट फ़ायदा, यानी फ़ौरन फ़ायदा। लोग चाहते हैं जी फ़ौरन फ़ायदा हमें चाहिए, फ़ौरन हमें एकदम जो है फ़ायदा मिलना चाहिए। इंसानी दिमाग फितरी तौर पर फौरी फ़ायदे की तरफ जाता है, इसलिए वीज़ा, बैरून मुल्क जाने की वीडियो लोगों को इससे ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी जल्दी बदल सकती है। जबकि ख़ुद को बदलना, आदतें बदलना, शख्सियत पर काम करने पर वक्त और मेहनत लगती है, जो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। इनके साथ साथ बहुत से लोग अंदरूनी तौर पर फ्रस्ट्रेशन, मायूसी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो हकीकत को बदलने की बजाय इससे भागते हैं, इससे एस्केप करते हैं, आसान समझते हैं। यानी वो निज़ाम को या खुद को ठीक करने की बजाय मुल्क छोड़ने को हल समझते हैं। एक और बड़ी वजह यह भी है कि जब आप किसी को कहते हैं कि अपनी सोच और किरदार को बदलो तो इसका मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी इसको जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। और लेकिन उसकी अंदर जो ईगो है, जो इसका गुरूर है, वो इसको कबूल नहीं करने देता। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, उसका तकब्बुर इस चीज़ को, वो क्या होता है, डिफेंसिव हो जाता है। वो जनाब उसकी सोच ये मानने की बजाय आसान रास्ता इख्तियार करती है। जैसे सोशल मीडिया का जो सिस्टम है, जो इंटरनेट है, वो शोर शराबा फौरी जो है उसको पसंद करता है, क्योंकि ये डोपामीन्स देने वाला कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है, जबकि संजीदा और सोचने वाली जो कंटेंट है वो कम फैलता है। इसके ऊपर मैं बड़ी वीडियो बना चुका हूँ कि जनाब इमरान खान के व्यूअरशिप जो है वो 10 मिलियन है, जबकि जनाब जन्नत मिर्ज़ा के 12 मिलियन है। इसका मतलब जन्नत मिर्ज़ा इमरान खान से बेहतर है। और रजब भट्ट के जनाब 25 मिलियन है और कदीर खान के 1 मिलियन है। इसका मतलब है कौम को जनाब रजब भट्ट की ज़रूरत है, कदीर खान की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे माशरे में लर्निंग हेल्प, इसके पीछे नफ्सियात ये बता रहा हूँ, लर्निंग हेल्पनेस भी पाई जाती है, जहाँ लोग बार बार मसाइल और नाकामियों की वजह से ये मान लेते हैं कि यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए बाहर जाना ही वाहिद रास्ता है। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि लोगों की ख्वाहिश, आइडेंटिटी, इनकी अमल, रियलिटी आपस में मैच नहीं करते। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, ये बोलते कुछ और हैं। ये मुंह से कहते हैं जनाब हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनके किरदार में वो चीज़ नज़र नहीं आती। ये बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। तो ये इनकी नफ्सियात है ये। लेकिन इसके ऊपर आप अपने आप को, जब तक आपकी जो सोच है, जो आपकी, और अगर वो एक नहीं है, आपकी सोच, आपकी जनाब जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो सर रिजल्ट आपको तब आएगा। ये आप ज़रा जहन में रख लें। फिर इसमें नफ्सियात में ये है कि फौरी फ़ायदा, जिस वक्त आप जो है कोई कहते हो वीज़ा जी बाहर का लग जाए, फौरी फ़ायदा मिल जाए, और इस वर्सेस देर से फ़ायदा। तो इंसानी दिमाग, फितरी थी दिमाग ऐसा है कि वो कहता है जी फौरी फ़ायदा जो है ज़्यादा बेहतर है। वीज़ा वीडियो कल मेरी ज़िंदगी बदलेगी, सेल्फ हेल्प महीना साल लगेंगे, यानी आदात बदलेंगे तो ये मुश्किल है, तो बेहतर है फ़ौरन फ़ायदा मिले। दिमाग कहता है जी जो चीज़ अभी फ़ायदा दे रही है वही देखो। इसलिए लोग जर्मनी और स्पेन और अमेरिका के वीज़ों के बारे में तो बात सुनना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अपनी आदात बदलने को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वो कहते हैं यार सेल्फ हेल्प के ऊपर बात करो, वीज़ों की बात ना करो, हमारी आदतें बदल जाएं,
हमारी जड़ बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारी अखलाकियात बेहतर हो जाए, हम में स्किल आ जाए, तो सर हम अपनी ज़िंदगी खुद बदल लेंगे। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये दो आपके माइंड सेट चल रहे हैं अभी। फिर उसके बाद जिस वक्त मैं कहता हूँ कि जनाब जिम्मेदारी से बचना, जब आप कहते हैं ना अपनी सोच बदलो, तो इसका मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन जो ही मैं जिस वक्त इनको कहता हूँ तो आपका दिमाग दफाई हो जाता है, उसमें ईगो उसमें आ जाती है, तो वो फ़ौरन जनाब, क्योंकि सच सुनना तकलीफ देता है, इसलिए इंसान इसको रिजेक्ट कर देता है, बहाने बनाता है, जी आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, यहाँ पे जी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। इसलिए वो कहता है सर आप हमें बस बाहर का वीज़ा लगवा दें, बाहर बस आ गया जी, तो मैं देखें जनाब मैं जो है ना इंशाल्लाह दुनिया फतह करके वापस आऊँगा। जिस और आखिर में मैं बस सिर्फ इतनी सी बात करूँगा कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपके अखलाकियात नहीं बदलेंगे, जब तक आप में स्किल्स नहीं आएगी, जब तक आप में वैल्यू ऐड नहीं होगी, जब तक आप फ़ायदेमंद नहीं होगे, तो सर जगह बदलने से जो है आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। ये आप ज़रा ज़हन में रख लें। यहाँ पे भी आपको अपनी सोच आके बदलनी है, अपनी जनाब अपनी अखलाकियात के ऊपर आपने काम करना है। और आखिर में एक सीधी बात आपको बताऊँ, आपकी सोच, आपके दिल और आपके अमल आपस में एक नहीं होता। जब तक आप जो है जो सोच रहे हो, जो बात कर रहे हो और वही आपके अमल में नहीं है, तो सर नतीजा नहीं निकल सकता। अगर आप तब्दीली चाहते हो तो आप अपने अमल को बदलो। जो सोच रहे हो, जो ज़ुबान से जितनी अच्छी अल्फाज कर रहे हो, उसमें अमल भी आना चाहिए। अगर अमल नहीं होगा तो फिर सर आपको नतीजा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो, अगर फल बदलना चाहते हो तो उसकी जड़ को बदलो। जिस वक्त जड़ बदलेगी तो आपकी ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया।